हम बायोलॉजी में कुछ प्रश्न देखने वाले हैं मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का, यानी कुछ उसके शाखा के बारे में। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों की संरक्षित अवशेषों या चिन्हों को अध्ययन, यानी जो जानवर या पौधे को जो सुरक्षित यानी बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनके चिन्हों को अध्ययन जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं क्या, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे नृविज्ञान हो जाएगा जिसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान हो जाएगा जिसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा जिसको हम पैलियोंटोमोलॉजी बोलते हैं, और औषध विज्ञान यानी औषधि सब के बारे में जानकारी करते हैं जिसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जीवाश्म के बारे में, यानी पौधे या पौधे से जो सुरक्षित रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो जीवाश्म किस में दिख रहा है, सी नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। दूसरा हम इसको देख सकते हैं क्या, यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, किससे सब संबंधित है, अभी जस्ट क्वेश्चन हम बनाए हैं, किससे, यानी पौधे सब के बारे में हम इकट्ठा किए हैं। तो किसके बारे में हो जाएगा, पौधे सब के में, यानी जीवाश्म के बारे में, यानी जानवर पौधे सब के किसके बारे में, तो जीवाश्म के तो हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी के बारे में। पैलियोंटोलॉजी किसके अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पादप विज्ञान जो है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान जो होता है वो क्या होता है, पौधों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, पादप विज्ञान कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो पौधा किस नंबर में है, बी नंबर में, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है, तो यानी हम अंतर्गत देख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान हो, प्राचीन चीन के शब्दों से लिया गया अर्थ आता है, जैसे हम चारागाह भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चारागाह। ये प्राचीन काल के क्या है, प्राचीन काल के ग्रीक शब्द से लिया गया है, चारागाह, जिसको घास या चारा बोलते हैं, घास या चारा भी बोलते हैं। तो पादप विज्ञान के बारे में हम पौधों का ही हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, ऑन्कोलॉजी पूछ रहा है। तो ऑन्कोलॉजी हमारा हो जाता है किससे, तो अस्थि सुरक्षित से, अस्थि मतलब होता है हड्डी, मधुमेह रोग से, कैंसर रोग से, वृक्क संबंधित यानी कैंसर रोग को है ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कवक विज्ञान क्या है, यानी कवक विज्ञान जो होता है इसको मतलब किसका अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का करते हैं, कुकुरमुत्ता का करते हैं, वायरस का करते हैं, या परजीवियों का करते हैं। तो कवक विज्ञान में हम हमेशा करते हैं कुकुरमुत्ता का अध्ययन, यानी बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कवक विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजी। कवक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोलॉजी, जो हम लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोलॉजी के अध्ययन से संबंधित था, अभी तो जस्ट बताया है। माइक्रोलॉजी जो होगा वो किसके बारे में अध्ययन कराएगा हमको, तो कवक के बारे में, जो बी नंबर में, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। या ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, ऑर्नियोलॉजी जो कहलाता है वो हमको सपनों यानी किसका, ड्रीम के बारे में, सपनों के बारे में। तो सपना क्या हो जाएगा, बी नंबर, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो सपनों का अध्ययन करवाता है उसको बोलते हैं ऑर्नियोलॉजी। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी का तो एपी हो गया, पौधों का अध्ययन तो नहीं होगा, रेशम के कीड़ों का पालन, बिल्कुल। तो सेरीकल्चर में हम क्या करते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, सेरीकल्चर यानी शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़ों का पालन और रेशम के उत्पन्न का ही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, यानी हम बोल सकते हैं क्या, तो सेरीकल्चर। और पीसी कल्चर जो होता है वो पीसी कल्चर जो हम बोलते हैं अंतर्गत आता है मत्स्य पालन, हमारा क्या कहलाता है, मत्स्य पालन को हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। और एपी कल्चर में हम क्या करते हैं, मधुमक्खी का भी पालन करते हैं। यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है,
लॉजी किसका अध्ययन है? तो जीवों का अध्ययन। तो जीवों का अध्ययन, जीवों के यानी जीवो यानी सांप सब जो होता है उसके अंदर में जो जहर होता है उसको बोलते हैं क्या? यहाँ पे टॉक्सिन बोलते हैं ना, कि इसके अंदर टॉक्सिन है, जहर पाया जाता है। तो जहर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी जहर का जो अध्ययन कहलाएगा हमारा टॉक्सिकोलॉजी, जिसका अध्ययन हम कहलाता है जहर का। तो जहर का जिसका अध्ययन करते हैं हम, यानी ये जीवों में पाया जाता है, खास करके ये क्या हो जाएगा? सांप या सांप में पाया जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या? टैक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है। तो जैव विविधता का है, कर ढांचा का है, खगोल विज्ञान की एक शाखा है, मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे टैक्सोनोमी का पूछ रहा है। तो टैक्सोनोमी हमेशा किस में होता है? जैव विविधता में होता है। तो जैव विविधता इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म का जो अध्ययन होता है, जीवाश्म का जो अध्ययन कहलाएगा वो जीवाश्म विज्ञान ही कहलाता है, जो बी नंबर में है। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों का आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था। ये भी नहीं होगा। जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। ये भी नहीं होगा। लेकिन अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का। बिल्कुल सही बात है। विकासवादी इतिहास, बिल्कुल सही बात। उनके फाइलोजेनी के अध्ययन को, यानी डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों पूछ रहा है। तो विभिन्न प्रकार के ऊतक हमारा हो जाएगा कोशिका जीव विज्ञान हो जाएगा, सेल फिजियोलॉजी हो जाएगा, साइटोलॉजी हो जाएगा, ऊतक विज्ञान। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऊतक विज्ञान। डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के अंतर पर्यावरण के संबंधों को क्या कहा जाता है? तो हमेशा इसको क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। ये तो नहीं होगा। एंट्रोमोलॉजी ये भी नहीं होगा। क्लाइमेटोलॉजी ये भी नहीं होगा। इकोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। तो जानवरों के पर्यावरण के संबंधों को अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है।